जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा आज जो हम लोगों ने चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, बेसिकली वो हम लोगों ने जो टॉपिक अपना स्टार्ट करना था वो हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट 1। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सीलिएट्स के ऊपर होगा कि सीलिएट्स क्या होते हैं और उनके अंदर जो है वो किस तरह से मैकेनिज्म होता है, वो किस तरह से फूड को इंजेस्ट करते हैं। और वो एक हम लोग बेसिकली जो चैप्टर के अबाउट हम लोगों की डिस्कशन हो रही है वो प्रोटिस्टा के अबाउट हमारी डिस्कशन हो रही है कि जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट लाइक भी हैं, कुछ एनिमल लाइक भी हैं और कुछ जो हैं वो फंजाई लाइक भी हैं। सो आज जो है वो हम सीलिएट्स के अबाउट पढ़ेंगे कि सीलिएट्स क्या होते हैं। सो बेटा जी सीलिएट्स की अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपने एक समरी के अंदर भी ये पढ़ा था, जो कि एक टेबल आपकी बुक के अंदर प्रोवाइड किया गया था। उसमें बेसिकली इन तमाम टॉपिक्स के अबाउट जो थी वो समरी प्रोवाइड कर दी गई थी। सो सबसे पहले जो सीलिएट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। सीलिएट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। सो हमने बेटा जी ये बात की है कि तमाम जो प्रोटिस्टा हैं उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। कुछ हम लोग जो थी वो पीछे हमारे कुछ टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन हो रही थी। हम लोग अगर यूग्लिना की बात करते हैं तो वो बेटा जी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन सीलिएट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इससे प्रीवियस हम लोग जो थे वो टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेटा जी बेसिकली हमारा जो था वो जू फ्लैजिलेट्स था। और जू फ्लैजिलेट्स भी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं बट वो डेफिनेट शेप में होते हैं। सो यहाँ पे आज जो सीलिएट्स हैं उसमें मैंने बात की कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पे आपने तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी आपने इस चीज़ को याद रखना है। फॉर्म बेसिकली इसकी जो फॉर्म है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। सो बेटा जी ये टिनी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जी ये इंजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये इंजेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो पैरामेशियम और उसके बाद जो है वो स्टेंटर या वॉर्टिसिला जो होता है ये उसको इंजेस्ट करने की जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं। सो बेटा जी इसमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो मैं आपके सामने ड्रा करूंगी वो बेसिकली स्ट्रक्चर जो होगा वो पैरामेशियम का एक स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर देती हूँ। अब यहाँ पे सीलिएट्स को बेसिकली मैंने बताना है हेयर लाइक अगर प्रोजेक्शंस की हम बात करते हैं, बड़े बड़े जो फ्लैजेला होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। देन छोटे छोटे हेयर लाइक जो अपेंडेजेस होते हैं, सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक मैं पैरामेशियम की जो है वो डायग्राम आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगी तो उसमें आप ये देखिएगा कि किस तरह से जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो पाई जाती हैं और उनका काम क्या होता है। सो बेसिकली बेटा जी ये जो है ये स्ट्रक्चर मैंने पैरामेशियम का आपके सामने बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक मैक्रोन्यूक्लियाई होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियाई होता है। उसके बाद यहाँ पे जी बेटा जी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को एक साइड पे बना देती हूँ, यहाँ पे मैं ओरल ग्रूव बना देती हूँ जी। ये ओरल ग्रूव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। ये इसकी जो है वो ओरल ग्रूव हो गया। देन उसके बाद बेटा जी कुछ जो है इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। और अब यहाँ पे छोटे छोटे जो होते हैं वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल हेयर लाइक छोटे छोटे जो होंगे वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ पैरामेशियम में पैरामेशियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया मैंने आपके सामने। इसमें बेटा जी एक जो होता है वो मैक्रोन्यूक्लियाई होता है और एक जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई है। सो यहाँ पे बेटा जी ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। देन ये जो है ये ओरल, इसको मैं जो है बेटा जी ओरल का नाम भी नहीं, इसको मैं ओरल ग्रूव बोल देती हूँ, ओरल बॉडी नहीं ओरल ग्रूव हम कह लेते हैं जी।
ओरल ग्रूव का मतलब ये है कि जितनी भी फूड जो होगी वो इंजेस्ट होगी और इसी ओरल ग्रूव के थ्रू जो है वो पैरामेशियम की बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा जी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इनका काम ये होता है कि इन्होंने वाटर की रेगुलेशन करनी होती है, वाटर रेगुलेशन। ठीक है। सो ओरल ग्रूव का काम होता है कि इसने इंजेस्ट करनी होती है फूड, इंजेस्ट फूड। ठीक है जी। अब बेटा जी इसमें जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको जो है वो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं उसमें एक मैंने ओरल ग्रूव बताया। ओरल ग्रूव का मतलब ये है कि इसने फूड को इंजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर को रेगुलेट करते हैं। एक माइक्रोन्यूक्लियाई होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियाई होता है। इस क्वेश्चन के अंदर इसके डिफरेंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ हेयर लाइक जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि टिनी हेयर लाइक अपनी प्रोजेक्शन रखते हैं, टिनी हेयर लाइक जो है वो एक्सटेंशन रखते हैं साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं। और बेटा जी इसका भी यहाँ पे रोल ये होता है, जिस तरह से मैं लोकोमोशन की बात कर रही थी, इनका भी काम यही है कि इसने जो है वो हेल्प करनी है इन लोकोमोशन। ठीक है जी। कि ये जितने ये टिनी हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस रखते हैं ये बेटा जी लोकोमोशन के अंदर अपनी ये जो है वो पैरामीशियम को हेल्प आउट करते हैं कि पैरामीशियम इस ओरल ग्रूव के थ्रू जो है वो खुराक अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। देन यहाँ पे एक शॉर्ट सा डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बेटा जी। जो शॉर्ट सा डिफरेंस है वो ये है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। बेटा जी अगर हम माइक्रोन्यूक्लियाई यहाँ पे माइक्रो का डिफरेंस हम मैक्रो के साथ कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है जी, एक माइक्रोन्यूक्लियाई और एक जो है वो मैक्रोन्यूक्लियाई है। सो अगर हम माइक्रोन्यूक्लियाई की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूक्लियाई जो होती है वो साइज के लिहाज से स्मॉल होते हैं, ये जैसे कि आपको स्ट्रक्चर के अंदर भी नजर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इसके साइज की बात करती हूँ मैक्रो के, तो वो साइज के लिहाज से जो होता है वो लार्ज होता है। सो बेटा जी मैक्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं दे आर पॉलीप्लॉइड। और बेटा जी ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है ये डिप्लॉइड होते हैं, दे आर डिप्लॉइड इन फॉर्म। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी अगर हम बात कर लेते हैं इनके रोल की, तो जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड पैरामीशियम का जो मेटाबॉलिज्म होगा उसको जो कंट्रोल करता है बेटा जी वो मैक्रोन्यूक्लियाई होता है। लेकिन अगर हम माइक्रोन्यूक्लियाई की बात करते हैं तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है पैरामीशियम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई की वजह से होती है। देन बेटा जी इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि जब दो बॉडीज आपस में मिलती हैं, जब दो बॉडीज आपस में मिलती हैं तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल ये उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है वो बेसिकली जो होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो बॉडीज आपस में मिलती हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपस में उसको जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जिस तरह से अगर हम मियोसिस के प्रोसेस में हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स की जब ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है, जब क्रोमोसोम्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो देन वो अपने जो नीचे सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जब उनके आपस में वो सेगमेंट्स शेयर होते हैं तो उन ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ सेगमेंट्स वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। सो बेटा जी ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि, और इस वाले प्रोसेस को हम जो है वो बेटा जी कंजुगेशन प्रोसेस बोलते हैं, कंजुगेशन प्रोसेस। ठीक है जी। ये वाला प्रोसेस जो होगा वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो यहाँ पे बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ
कि ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो किस तरह से मैं इसको एक मैं हल्की सी समरी दे देती हूँ इस पूरे टॉपिक की, कि जो सीलिएट्स होते हैं उनकी अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर इन फॉर्म होते हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को ओरल ग्रूव के थ्रू जो होता है वो इंजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। देन उसके बाद बेटा जी यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो कि क्योंकि इनका हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जिस हैबिटेट के अंदर रहते हैं वो सारे का सारा वाटर वाला हैबिटेट होता है। लाइक ये पानी के अंदर रहते हैं, डैम प्लेसेस के अंदर रहते हैं, मराइन वाटर के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। सो ये इनका जो है वो हैबिटेट है। सो पैरामीशियम अगर पानी के अंदर रह रहा है तो देन उसकी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो इसकी बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं बेसिकली वही जो है वाटर की जो रेगुलेशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको रेगुलेट करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसको बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। देन आपको स्मॉल हेयर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसका काम ये है कि उसने लोकोमोशन में हेल्प करनी है पैरामीशियम की। देन यहाँ पे दो टाइप्स के आपको न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियाई और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। अगर हम मैक्रोन्यूक्लियाई की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। सो मैक्रोन्यूक्लियाई जो होता है वो पॉलीप्लॉइड फॉर्म के अंदर होता है, शेप के अंदर होता है, लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर होता है। अब बेसिकली अगर हम इनके दोनों के रोल्स को देख लेते हैं सो इनके रोल के अंदर ये डिफरेंस है कि ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करता है, बट माइक्रोन्यूक्लियाई जो होता है वो बेटा जी सेक्सुअल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देन लास्ट पे मैंने एक जो थी वो एग्जांपल दी थी कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, जिसमें दो बॉडीज जब आपस में मिलती हैं तो वो अपना जेनेटिक मटीरियल जो होता है उसको एक्सचेंज करती हैं और इस तरह से जो है इनके अंदर जो है वो बेटा जी ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हो जाता है। और बेटा जी कुछ सीरियड्स जो होते हैं वो ये इसमें जो सीरियड्स की जो कुछ बेसिकली एग्जांपल्स हैं उसमें पैरामीशियम, वॉटिसिला और स्टेंटर जो है वो बेसिकली इसकी एग्जांपल है। सो अगेन जो है एग्जांपल्स के अबाउट मैं आपको बता देती हूँ कि पैरामीशियम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके अलावा इसकी दो और एग्जांपल्स हैं, एक है स्टेंटर और दूसरी जो है वो वॉटिसिला है। होप सो कि बेटा आपके जो है वो तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, डायग्राम के साथ काम किया करें ताकि आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल सकें। इस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया जी, मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई है। होप सो कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।